गीता में लिखा है, जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। हे कृष्ण, कोई और माने या ना माने, मुझे विश्वास है जब तक तुम मेरे साथ हो सब कुछ मेरे पास है। दूध, दही, छाछ, मक्खन और घी सब एक ही वंश के हैं, फिर भी इन सब की कीमत अलग अलग है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म, कला और अपने गुणों से प्राप्त होती है। जो इंसान जितना मौन रहता है वो अपनी इज्जत को उतना ही महफूज रखता है। लूट लेते हैं अपने ही अपनों को, वरना गैरों को कहाँ पता कि इस दिल की दीवार कहाँ से कमज़ोर है। भरोसा जीता जाता है, मांगा नहीं जाता। ये वो दौलत है जिसे कमाया जाता है, खरीदा नहीं जाता। इंसान सही हो तो उसके साथ गरीबी भी खुशी खुशी कट जाती है, और अगर इंसान गलत हो तो अमीरी भी बड़ी मुश्किल से कटती है। माना कठिनाई आने से आदमी अकेला हो जाता है, लेकिन कठिनाई आने पर ही अकेला व्यक्ति मजबूत होना सीख पाता है। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं बल्कि उसकी बातों में होता है। बोलने से पहले सोचना जरूरी है, क्योंकि बोले गए शब्द केवल माफ किए जा सकते हैं लेकिन भुलाए नहीं जा सकते। कुछ लोग मुझे गलत समझते हैं, पर मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके साथ अच्छा बनने के लिए मैंने अपना बहुत कुछ गवा दिया। आजकल तो रिश्ते सूरजमुखी के फूलों की तरह हो गए हैं, जिधर ज़्यादा फायदा मिले उधर ही घूम जाते हैं। मोहब्बत और नफरत कहने को तो बस दो शब्द हैं, मगर यही दो शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी। सच बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि सच सीधा दिल से निकलता है। साझेदारी करो तो किसी के दर्द की करो, क्योंकि खुशियों के तो बहुत दावेदार मिलते हैं। शांत बने रहो जब तक तुम्हारा सही वक्त नहीं आ जाता। सिक्का दोनों का होता है, हेड का भी और टेल का भी, मगर वक्त सिर्फ उसका होता है जो पलटकर ऊपर आता है। जब आप अपने काम से काम रखना शुरू कर देते हो तब ये दुनिया आपको घमंडी समझने लगती है। रिश्ते इसलिए भी नहीं सुलझ पाते क्योंकि लोग गैरों की बातों में आकर अक्सर अपनों से उलझ जाते हैं। रिश्तों में जब झूठ बोलने की आवश्यकता महसूस होने लगे तब यह समझना कि अब रिश्ता समाप्ति की ओर है। रिश्ते निभाना हर किसी के बस की बात नहीं। अपनी खुशी छोड़नी पड़ती है किसी और की खुशी के लिए। मालूम सबको है कि जिंदगी बेहाल है, लोग फिर भी पूछते हैं और सुनाओ क्या हाल है। लाइफ में दो लोगों से हमेशा दूर रहना, पहला बिजी और दूसरा घमंडी। बिजी आदमी मर्जी से बात करेगा और घमंडी आदमी मतलब से याद करेगा। दूसरों की छाव में खड़े रहकर आप अपनी परछाई खो दोगे। खुद की परछाई पाने के लिए आपको खुद ही धूप में खड़ा होना पड़ता है। ज्ञानी होने से तो सिर्फ शब्द समझ में आते हैं, लेकिन अनुभवी होने से शब्दों के अर्थ समझ में आते हैं। गीता में स्पष्ट लिखा है, निराश मत होना, कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। किसी को अपने जख्म दिखाओ और मजाक बन जाओ, बेहतर है अकेले रहो और खुद संभल जाओ। बहुत जी लिए उनके लिए जो मेरे लिए सब कुछ थे, अब जीना है बस उनके लिए जिनके लिए मैं सब कुछ हूँ। बुरा वक्त सबसे बड़ा जादूगर होता है, क्योंकि यह
एक ही पल में सारे चाहने वालों के चेहरे से नकाब हटा देता है। जिस तरह पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह परेशानी और कठिनाई के बिना इंसान के अच्छे दिन कभी नहीं आते। दुनिया में अक्सर वही शख्स उदास रहता है जो खुद से ज़्यादा दूसरों की परवाह करता है। जलील मत करना किसी फकीर को अपनी चौखट पर, वो सिर्फ भीख लेने नहीं दुआ देने भी आता है। अनपढ़ लोगों की वजह से ही हमारी संस्कृति बची हुई है साहब, वरना पढ़े लिखे कुछ लोग तो राम राम बोलने में भी शर्माते हैं। उस सुख का त्याग कर देना चाहिए जो किसी के दुख का कारण बनता हो। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को दुख देकर कभी खुशियों की उम्मीद मत करना, क्योंकि खुशियां सिर्फ उन्हीं को मिलती हैं जो हमेशा खुशियां बांटते हैं। कच्चे मकान देखकर किसी से रिश्ता मत तोड़ना, क्योंकि मिट्टी की पकड़ बहुत मजबूत होती है और संगमरमर पर तो अक्सर पैर फिसल जाया करते हैं। खुशी देने वाले भले ही अपने ना हों, लेकिन दर्द देने वाले हमेशा अपने ही होते हैं। लहजे कब तक मीठे रखने हैं, आजकल ये भी ज़रूरतें तय करती हैं। कुछ बातों से अनजान रहना भी अच्छा होता है। कभी कभी सब कुछ जान लेना भी बहुत तकलीफ देता है। एक हद तक दर्द सहने के बाद इंसान खामोश हो जाता है। फिर ना वो किसी से शिकायत करता है और ना ही किसी से कोई उम्मीद रखता है। जो आप करते हैं उसी का फल मिलता है। शांति का भी अपना प्रतिफल है। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। इसलिए आपके पास जितना है उसी में खुश रहिए। सभी को सुख देने की क्षमता भले ही आपके हाथ में न हो, किंतु किसी को दुख न पहुँचे यह तो आपके हाथ में ही है। अपने से ऊपर वालों को देखो तो लगता है कुछ भी नहीं है हमारे पास, और अपने से नीचे वालों को देखो तो लगता है बहुत कुछ है हमारे पास। अगर खोने की दहशत और पाने की चाहत न होती तो ना कोई खुदा होता और ना ही इबादत होती। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।